अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज। पीसी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। पहला एमसीक्यू आपके पास है कि वो ऑर्गेनल्स जो कि H2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं वो कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पर ऑक्सीसोम्स जो आपके होते हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। फिर कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स पायरुविक एसिड इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। पायरुविक एसिड की ब्रेक डाउन सिंपली होती है इन क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल को हम TCA भी कहते हैं, जिसे कहते हैं हम ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है बैक्टीरियल सेल वॉल, डाइजेस्ट होती है एक एंजाइम के थ्रू, और एंजाइम कौन सा होता है लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम कहाँ मौजूद होता है आपके टेयर्स में, सलाइवा में, म्यूकस में मौजूद होता है, जो कि बैक्टीरिया को ट्रैप करके उसकी वो सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। एस्परजिलस फ्लेवस वो फंगस है जो कि कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और उस टॉक्सिन का नाम होता है एफ्लाटॉक्सिन। उसके बाद आपके पास आ जाता है लॉस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये मैंने आपको वेरी शॉर्ट में भी बताया था कि इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स है तो गटेशन, और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर है तो ट्रांसपायरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? गटेशन। इसके बाद आ जाता है कि स्पाइकलेट फ्लोरेसेंस किस में मौजूद होती है। तो स्पाइकलेट फ्लोरेसेंस जो होती है वो आपकी फैमिली पोएसी में मौजूद होती है। मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देती हूँ कि स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है। ऐसी होती है स्पाइक्स निकल रहे होते हैं और हर स्पाइक्स में से 2 या 1 से ज्यादा फ्लोरेट्स निकल रहे होते हैं। वो चीज मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। इसके बाद है द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। अब आपने याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो आती है फ्रॉम दी वाटर। इसके बाद रहता है दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मीजोजोम। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि मीजोजोम के फंक्शंस क्या हैं। अब मीजोजोम के फंक्शंस ये हैं कि वो सेल डिवीजन कराता है, DNA रेप्लिकेशन भी कराता है, और रेस्पिरेशन भी करवाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी करवाता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं करवाता। आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन किस में पाई जाती है? अल्बा में पाई जाती है। आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों बन रहे हैं लाइफ साइकिल में, और दोनों जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये अल्बा में पाई जाती है। फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस, ये एक फंगस है। ये कौन सी बीमारी करवा रहा होता है? ये करवा रहा होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये आपने याद रखना है। फंजाई इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लैकिंग बिलोंग्स टू द क्लास। कौन सी क्लास है फंजाई की इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है? तो आपने याद रखना होती है डिट्रोमाइकोटा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है कि लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम जो है आपका, इसका बोटेनिकल नेम किसका है? ये बॉटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम ऑफ टोमेटो। ठीक है, अलग अलग नेम है। आपने सारे जो के चैप्टर 9 में फैमिलीज दी हुई हैं उसमें आपने सारे नेम्स जो हैं बॉटनिकल नेम्स, उनके कॉमन नेम्स आपने याद कर लेने। वो MCQs में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके लॉन्ग में भी काम आएंगे। इन द वुडी स्टैम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू। वुडी स्टैम्स में जो है गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो आपने याद रखना है कि एक वुडी स्टैम में गैसियस एक्सचेंज लेंटिकल्स के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? लाइसोसोम का फंक्शन होता है अपना, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, और वो कौन सी डाइजेशन करवाता है? आपके जो है आपके लाइसोसोम जो है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराते हैं बैक्टीरिया को अंदर लेके। इसके बाद आपके पास वो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंसन एंड केल्विन साइकिल। ठीक है, तो केल्विन एंड बेंसन साइकिल जो होता है ये वही रिएक्शन जो आपने सारे याद किए थे, लाइट इंडिपेंडेंट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा होता है वो होता है रुबिस्को, आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, वो आपको टोटल कितने ATPs देनी है? तो ये आपको याद रखनी है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लिखा हुआ है कि पूरी जो साइकिल चलती है तो उसमें आपके बनते हैं 36 ATPs। उसके बाद आपके पास आ जाता है इट लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस विद क्रेब्स साइकिल। कौन सी जो है कंपाउंड लिंक करता है क्रेब्स साइकिल को ग्लाइकोलाइसिस? तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम A होता है ना, जब पायरुविक एसिड की ब्रेकडाउन होती है, वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, पायरुविक एसिड बनता है, फिर वो आगे कंटिन्यू होता है क्रेब्स साइकिल, तो उसके लिए एसिटाइल कोएंजाइम बनता है जो कि क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू करा रहा होता है। एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन फंजाई और रूट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स की कहलाती है माइकोराइजिया। ऐसे देखिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में लाइकेन भी आता है, लेकिन आपने दोनों में डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि अगर फंजाई और रूट्स के दरमियान है तो माइकोराइजिया, और अगर फंजाई और वस्कुलर प्लांट्स
फंजाई और एलजी के दरमियान है तो वो लाइकेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।